हेलो एवरीवन। यार वेलकम इन द अनदर वीडियो। यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाई एजुनाइजेशन के बारे में या फिर डाई एजुटाइजेशन, दोनों सेम थिंग है। हम क्या करेंगे बेसिकली इसका डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। 1 डिग्री एमीन के साथ पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, 2 डिग्री एमीन के साथ पूरा मैकेनिज्म देखेंगे और 3 डिग्री एमीन के साथ भी पूरा मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है यार। तो आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यार अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लीजिए। हम पूरा इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा डिटेल में यार पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल करवाने वाले हैं। ठीक है। तो यार बेसिकली इसमें होता क्या है, हम एमीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है और तीनों स्टेप हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या होता है, ये जो आपके रिएजेंट दिए हैं ये रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे। यार आपको पता होगा NaNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, HCl। तो यहाँ पर यार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यानी ये H है ये किसके पास चला जाएगा, प्रोटोनेट होकर ऑक्सीजन के पास। क्लोरीन और सोडियम आपस में रिएक्शन कर लेंगे यानी NaCl। और यहाँ पर क्या बनेगा, HNO2 या फिर OH एंड N डबल बॉन्ड। उसके बाद यार एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये जो H प्लस है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यानी इसके पास ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कि HON डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक हाइड्रोजन फॉर्मेशन क्या बॉन्ड का, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये कैटायन बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा, नहीं। तो ये क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। यानी कि पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगली बार क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी N डबल बॉन्ड O और N पर क्या आ गया, कैटायन, और यहाँ पर क्या आ गया, H2। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो आयन। ठीक। अब NaNO2 और HCl की रिएक्शन कहीं भी कराए, आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो रिएजेंट अटैक में आएगा वो NO प्लस आएगा। ठीक है, नाइट्रोसो आयन। अब अगर यार बात करें हम स्टेप 2 में क्या होगा, आपका जो सब्सट्रैक्ट था, हम पहले 1 डिग्री एमीन की बात करेंगे। ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेगा, NO प्लस से। ठीक, सेम रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन के पास कैटायन या पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यानी RNH और एक H अगर हम इधर लगा दे तो यहाँ क्या रहेगा, N डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखें, इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक। अब ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैटायन या पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक। यानी कि RNH एंड N डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हटने के बाद का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं यार स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो RNH एंड N डबल बॉन्ड O है, इसे यार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइटोमराइजेशन। क्यों, ये X Y और Z, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी R N डबल बॉन्ड N एंड OH। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन यानी H प्लस के साथ रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहली बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगली बार क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी H2O निकल जाएगा यहाँ से, यानी R N डबल बॉन्ड N। और कैटायन किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन एटम। ठीक है। और इसका जो दूसरा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे क्या आ जाएगा, कैटायन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब अगर इसको हम जरा सा भी हीट देंगे तो ये क्या करेगा, कैटायन यहाँ पे आ जाएगा और ये N2 गैस के रूप में निकल जाएगा। N2 इजिली लीव हो जाता है अगर वो गैसेस स्टेट में, यानी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा अगर वो गैसेस स्टेट में फॉर्म कर रहा, यानी R प्लस और N2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो भी एनायन होगा आप इजिली उसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो यार अगर अब इसकी बात करें तो यही हमारा क्या होता है, डाई एजोनियम आयन। ठीक है। यानी अगर हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाई एजोनियम आयन। अब यार हम बात करें अगर 2 डिग्री एमीन की,
तो 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, यानी RNH एंड इधर R2 ले लें इसे R1, इसकी भी NO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और HCl के साथ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नाइट्रोसो आयन। सेम कंसेप्ट यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी, तो ये क्या करेंगे आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी R1 और यहाँ पर NR2H और N डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए होंगे, उसके पास क्या है, कैटायन। फिर से नाइट्रोजन के पास कभी पॉजिटिव चार्ज रुकना नहीं चाहेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन के पास जाना चाहेगा, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक, यानी R1 NR2 और यहाँ पर क्या होगा, N डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोसो एमीन। तो यार अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, 1 डिग्री एमीन में हमें क्या मिला था, डाई एजोनियम आयन, ठीक है, और 2 डिग्री एमीन में हमें क्या मिला है, नाइट्रोसो एमीन। अब इसके बाद इसमें तो यार हम करा नहीं सकते हैं टेट्रामराइजेशन क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। अब यार अगर बात करें हम 3 डिग्री एमीन की, तो 3 डिग्री में क्या होगा, R1 R2 एंड देन R3। इसकी रिएक्शन अगर हम NO प्लस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो रिमूव ही नहीं होगा, रिएक्शन आगे पॉसिबल ही नहीं होगी, यानी 3 डिग्री एमीन के साथ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।